पिछले कुछ समय से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर हमें ख्याल आता है अपने फ़र्ज़ का, अपने काम का, और हम अपने अंदर बची हुई बिखरी हुई हिम्मत को समेटते हैं और आपके सामने आते हैं, आपको देश और दुनिया का हाल बताते हैं अपने इस शो के ज़रिए। लेकिन आज हम शो की शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसे बताते हुए हमारा दिल भारी है। हमारे साथ ही आज तक न्यूज़ के चैनल के जाने माने एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव भी थे, होम आइसोलेशन में कुछ दिन से थे। 29 अप्रैल की रात नोएडा के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके बाद आज सुबह कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रोहित सरदाना आज तक के शो दंगल की एंकरिंग करते थे, आप ये बात जानते होंगे। ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। मौजूदा समय में उनकी गिनती देश के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पत्रकारों में होती थी। अब वो नहीं रहे। हमारी पूरी टीम की संवेदनाएं उनके परिवार वालों और दोस्तों के साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दुख कितना भी गहरा हो, आगे बढ़ते रहना दस्तूर है। इसलिए अब हम अपने शो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रूबरू करवाते हैं आपको आज की कोविड कथा से। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला अपने बच्चे को रिक्शे में लेकर ऑक्सीजन प्लांट के पास पहुंची है। बच्चा सांस लेने के लिए तड़प रहा है। इंडिया टुडे के भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल की शाम एक महिला ग्रेटर नोएडा से के बिसहाड़ा NTPC रोड पर मौजूद ऑक्सीजन प्लांट के सामने पहुंची थी अपने बच्चे के साथ। वो लगातार गुहार लगा रही थी कि उसके बच्चे की हालत ख़राब है, सांस लेते नहीं बन रहा है, इसलिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। वो प्लांट के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि DM का आदेश होने पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। महिला कहती रही कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो यहीं धरने पर बैठ जाएगी। आगे हम कुछ बताएं उससे पहले आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। सब नाकामी है, ठीक है ना? इनकी सब नाकामी है। इनकी एक बच्चा तड़प रहा है, उसके लिए कौन है? कौन इसके बाप कौन है? फादर कौन है? फादर नहीं है, मम्मी उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। कोई और भी तो जेल होगा। ये भैया इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इधर आ भैया, जाओ जरा। एक सिलेंडर नहीं मिला इस बच्चे के लिए। DM से कहवाना है, DM से कहवाना है। भैया फोन में मतलब जल्दी कर लो जो भी करना है। मामले की जानकारी जब जारचा पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी सुहास LY को सूचना दी गई। उन्होंने आनन फानन में SDM अंकित कुमार को ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया। इसके बाद SDM ने बच्चे को ऑक्सीजन दिलवाया और उसे एडमिट करने के लिए चाइल्ड PGI को इन्फॉर्म किया गया। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोंडा। यहाँ पिछले साल जिला अस्पताल से लगा हुआ एक नया वार्ड शुरू किया गया था, जहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है। इसे कोविड अस्पताल नाम दिया गया था। अब इसी अस्पताल से जुड़ी एक खबर हाल ही में हमें मिली कि यहाँ काम कर रही 4 प्रेग्नेंट नर्सों को अस्पताल ने तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया। क्या है ये पूरा मामला? नर्सों का क्या कहना है? अस्पताल प्रशासन और अधिकारी इस पर क्या कहते हैं? सब पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिन 4 नर्सों को निकाला गया है उनके नाम हैं लक्ष्मी सिंह, प्रियंका जॉन, प्रियंका आनंद और सीमा द्विवेदी। नर्स लक्ष्मी की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है। बाकी नर्सों की डिलीवरी की तारीख आने वाली है। पिछले साल जब गोंडा का ये कोविड अस्पताल खोला गया था तब 4 नर्सों की ज्वाइनिंग हुई थी। CLC यानी शहरी आजीविका केंद्र नाम की एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए उन्हें नौकरी मिली थी। CLC जिला नगरीय विकास अधिकरण डूडा जिसको कहते हैं द्वारा संचालित एक कंपनी है। इन नर्सों को अस्पताल ने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, जो कि समय समय पर रिन्यू होता गया। इन नर्सों ने ऑर्डिनरी को बताया कि इन्हें इन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की लिखित में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन मौखिक तौर पर बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2021 तक रिन्यू हो गया। अब सवाल आता है कि फिर अचानक से नौकरी से कैसे निकाल दिया गया। इसका जवाब जानने के लिए हमने नर्स प्रियंका जॉन, प्रियंका आनंद और सीमा द्विवेदी से बात की। प्रियंका आनंद ने हमें बताया कि उन्हें और उनके अन्य साथियों को केवल इसलिए निकाला गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। जब मैटरनिटी लीव की मांग की गई तो देने से मना कर दिया गया। प्रियंका का कहना है कि अप्रैल के पहले से ही अस्पताल प्रशासन को पता था कि 4 नर्स प्रेग्नेंट हैं, लेकिन तब उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उनसे काम लिया गया और फिर अचानक से बर्खास्तगी के लेटर पर साइन करने को कह दिया गया। आगे प्रियंका ने जो हमें बताया उन्हीं की जुबानी सुनिए। प्रेग्नेंट होने के चक्कर में एक लेडीज़ को निकाला जा रहा है, क्या ये सही है?
और अभी तक हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में काम किया और हम लोग को जब मैटरनिटी लीव लेना चाहा, मांग की उसकी कि हम लोग को सर मैटरनिटी लीव भी दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकता, आप लेटर पे साइन करिए और जाइए। और फिर हम लोग को कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें पता था कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं। फिर भी हम लोग से काम लिया गया और जिला अस्पताल में ही कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है और वहाँ पे भी हम लोग की ड्यूटी इम्यूनाइजेशन में भी लग रही थी अभी तक ड्यूटी। तो ये चाहते तो इम्यूनाइजेशन में या जिला अस्पताल के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर हम लोग को मैनेज कर सकते थे। ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रेग्नेंट होने के कारण आपको जॉब से निकाल दिया जाए। हमने नर्स प्रियंका जॉन से भी बात की। उन्होंने बताया कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था तब उनसे कहा गया कि वो वैक्सीन लगवा लें, लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी और सरकार ने प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन लगवाने से मना किया हुआ था, इसलिए प्रियंका ने भी वैक्सीनेशन के लिए मना कर दिया। ये भी बताया कि प्रेगनेंसी की वजह से वो ऐसा कर रही है। 3 फरवरी को उन्हें अस्पताल प्रशासन को लेटर भी लिखा और प्रेगनेंसी की जानकारी दी थी। ये लेटर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका जॉन का भी यही कहना है कि जब अस्पताल प्रशासन को फरवरी में ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसी वक्त उन्हें प्रोटोकॉल की जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि 3 महीने पहले तक उनसे काम करवाते रहे और एक दिन अचानक उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। प्रियंका ने और क्या कहा, सुनिए। हम प्रसूता स्टाफ नर्स द्वारा सीडीओ सेमस एसआईसी से बात करने पर सीडीओ द्वारा ये बताया गया कि प्रेगनेंसी कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है तथा मैटरनिटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। मिसबिहेव करते हुए हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, वह बेइज्जती करके हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। 26 अप्रैल तक हमसे सेवा ली गई और मेरे द्वारा 3 फरवरी को कोविड हॉस्पिटल के सेमस को लिखित रूप से गर्भवती होने के विषय में सूचित किया गया। तब प्रशासन को प्रोटोकॉल का कोई याद नहीं था। आज मैटरनिटी लीव मांगे जाने पर प्रोटोकॉल समझाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। स्टाफ नर्स सीमा द्विवेदी से भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने फरवरी में लेटर लिखकर जानकारी दी थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तब उन्हें कुछ नहीं कहा गया और कोविड वार्ड में ड्यूटी कंटिन्यू रखी गई। सीमा ये भी कहती हैं कि ज्वाइनिंग के वक्त उन्हें ये नहीं बताया गया था कि प्रेग्नेंट होने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। ये कदम तब उठाया गया जब उन्होंने मैटरनिटी लीव की मांग रखी। सुनिए सीमा ने आगे क्या कहा। जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तो हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि अगर आप लोग बीच में प्रेग्नेंट हो जा रही हैं तो आप लोग को जॉब से निकाला जा सकता है। जब हम लोग प्रेग्नेंट हो गए, जब हमारे यहाँ की 4 स्टाफ नर्स प्रेग्नेंट हो गई, तो हम चारों लोग फरवरी माह में एक लेटर के माध्यम से जानकारी दिए कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं। जानकारी पाने के बावजूद भी हम लोग कोविड अस्पताल के कोविड मरीज वार्ड में ड्यूटी लगाई गई, जिसमें हम लोग अपना पूरा योगदान दिए और हर मरीज का सहयोग किए। इसके बावजूद जब हम लोग का 9 मंथ चलने लगा और मैटरनिटी लीव की बात की गई, तो यहाँ के जो सीएमएस, यहाँ के जो एसआईसी सर हैं, वो हम लोग को मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिए। अगर हम लोग को मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है, 6 महीने की छुट्टी नहीं मिल रही, तो आप हम लोग को छुट्टी दे दीजिए और बिना पे के रख दीजिए, लेकिन हम लोग की जॉब मत छीनिए। नर्सों ने अस्पताल प्रशासन के ऊपर नाइंसाफी करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कुछ महीने की लीव दे देते, भले ही इस दौरान सैलरी ना देते, लेकिन कम से कम नौकरी से तो नहीं निकालते। ये बात उन्होंने अस्पताल प्रशासन के सामने रखी भी थी, लेकिन किसी ने उनकी मांग नहीं सुनी। सीधा ये कह दिया गया कि मैटरनिटी लीव नहीं दे सकते। इसके अलावा नर्सों ने चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सीडीओ शशांक त्रिपाठी पर भी आरोप लगाए हैं। नर्सों का कहना है कि 27 अप्रैल के दिन जब सीडीओ अस्पताल आए थे दौरे पर, तब उन्होंने नर्सों से कहा कि अब वो इस अस्पताल में नहीं आएंगी और यहाँ से चली जाएंगी। ये बात सीडीओ ने काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कही थी। जितनी भी नर्सों से हमने बात की, हमें ये पता चला कि प्रेग्नेंट होने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैटरनिटी लीव ना देकर सीधे छुट्टी ही कर दी गई उनकी।
इन गंभीर आरोपों पर अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने की भी हमने कोशिश की। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंचल श्रीवास्तव ने अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर घनश्याम सिंह से भी बात की। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि प्रेग्नेंट नर्सों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था। कहा कि एडवांस प्रेगनेंसी की स्थिति में नौकरी नहीं कराई जा सकती। मैटरनिटी लीव के सवाल पर कहा कि चूंकि वो नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। और क्या कहा डॉक्टर घनश्याम ने, सुनिए। ये कोविड वार्ड जब L2 के लिए बनाया गया था तो उसके लिए कुछ स्टाफ नर्सेज की नियुक्ति की गई और इस समय जब संक्रमण काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और ड्यूटी करने की जरूरत पड़ी तो वो एडवांस प्रेगनेंसी में पहुंच चुकी हैं। ऐसी स्थिति में उनसे ड्यूटी नहीं कराई जा सकती और वैसे भी वो सेवा प्रदाता के माध्यम से उनकी नौकरी है तो उसमें कोई मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती है। तो उनसे छुट्टी लेने को कहा गया कि आप छुट्टी लेके जाइए और क्योंकि वो छुट्टी लेने के लिए नहीं तैयार थी तो उनको सेवा प्रदाता को लिख करके हटा दिया गया। कितनी ऐसे लोग? 4 स्टाफ। गोंडा कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपक कुमार से भी हमने इस सिलसिले में बात की। उन्हीं की साइन के साथ CLC को वो लेटर भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि चारों नर्सों को कोविड अस्पताल से हटाया जा रहा है। डॉक्टर दीपक का कहना है, नर्सों की प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज चल रही थी, ऐसे में कोविड से उन्हें खतरा होने का डर ज्यादा था, इसलिए ये कदम उठाया गया। जनवरी, फरवरी और मार्च में कोविड के मामले ज्यादा नहीं थे, इसलिए उस समय उन्हें जाने के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं था। जब मामले बढ़े तो हमने ये कदम उठाया। हमने CDO सर के सामने कहा कि अभी आप कुछ दिन घर पर रहो क्योंकि आपकी डिलीवरी होनी है, जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम दोबारा आपको रख लेंगे। CDO सर ने यही कहा भी है। हम 4 नए लोगों को उनकी जगह भी इसलिए रख लिया है क्योंकि स्टाफ की ज़रूरत है। मामले बढ़ रहे हैं, किसी प्रेग्नेंट महिला को कोविड वार्ड में घुसाना गलत है। रही बात मैटरनिटी लीव की, तो अगर उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी में प्रावधान है तो वो ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बात कर ले लीव के लिए CLC से। इस मुद्दे पर हमने CDO शशांक त्रिपाठी से भी बात की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें पहली बार कहा और पहली बार में ही चिल्ला दिया। हमने उन्हें बार बार कहा कि आप मत आइए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, वैक्सीन भी नहीं लगी है, ऐसे में कोविड अस्पताल में आपको खतरा ज़्यादा है। गाइडलाइंस आई हैं कि कोविड ड्यूटी में प्रेग्नेंट औरतों को नहीं रखना है, मैं उसी का पालन कर रहा था। कई बार कहने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो मुझे गुस्सा आ गया था। हालांकि बाद में मैंने एक नर्स के पति से कहा भी कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन मैं उनके और उनके आने वाले बच्चे की भलाई के लिए ऐसा कह रहा था। रही बात मैटरनिटी लीव की, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है। मैंने अपनी तरफ से उन नर्सों को कहा है कि वो कुछ दिन आराम करें, जब डिलीवरी हो जाएगी, कुछ महीने बीत जाएंगे, हम उन्हें दोबारा अपॉइंट कर लेंगे। हर जगह ही ये बात आ रही है कि नर्सों के कॉन्ट्रैक्ट में मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने CLC में काम कर रहे मिस्टर विवेक से बात की। उन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है कि नर्स जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अस्पताल में नियुक्त हुई थी उसमें मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ न्याय हो और उन्हें कहीं पोस्टिंग मिल जाए। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान न होने के चलते 4 नर्सेज इस वक्त बेहद परेशान हैं। हैरानी होती है, आज भी कई लोग मैटरनिटी लीव को आराम का एक जरिया समझते हैं। इस केस में महिलाओं का प्रेग्नेंट होना तो ऐसा हो गया मानो उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोई पुरुष बोले कि मैं बाप बनने वाला हूँ और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल दे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, नहीं होगा। फिर होने वाली माँ के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? मैटरनिटी लीव लेना हर औरत का अधिकार है, इसलिए क्योंकि पुरुष के पास मैटरनिटी लीव नहीं होती। कहीं कहीं पर मिलती भी है तो सिर्फ 7 दिन की, मैक्सिमम 15 दिन की। अब आप सोचिए कि 7 दिन में पिता क्या कर लेगा। इसलिए पूरी जिम्मेदारी माँ के पास ही आ जाती है। ऐसे में मैटरनिटी लीव का प्रावधान न रखकर क्यों एक महिला से उसकी नौकरी छीनी जाती है? उसे क्यों एहसास कराया जाता है कि उसने पाप किया है? इस उम्मीद के साथ कि थोड़ी संवेदनशीलता आएगी, हम बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं शो के अगले सेक्शन की तरफ, यानी आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। पहली सुर्खी जुड़ी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। यहाँ 2 महीने की एक बच्ची ने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को बुखार और दस्त हो रहे थे। उसके परिवार वाले उसे लेकर दिन भर अस्पताल के चक्कर काटते रहे। दुर्ग के जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच करके बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बता दिया। फिर कहा कि दुर्ग में बच्चों के लिए वेंटिलेटर नहीं है, ये कहकर बच्ची को रायपुर रेफर कर दिया। पर्ची में लिखा कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है। रायपुर के एक अस्पताल में बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर ने बच्ची को देखा, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसे वेंटिलेटर नहीं मिला। बच्ची को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। इन्हीं सबके बीच एम्बुलेंस में बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। इसके 4 घंटे बाद घर वालों के
फ़ोन पर बच्ची की कोरोना रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि रिपोर्ट असल में नेगेटिव थी। अगली सुर्खी जुड़ी है दिल्ली और नोएडा से। दिल्ली में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, DCPCR के नाम से जिसे जानते हैं, ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर उन बच्चों की मदद के लिए है जिन्हें कोरोना के चलते अपने पेरेंट्स को खो दिया है या फिर उनके पेरेंट्स अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9311551393 शुरू किया गया है। मैं रिपीट करती हूँ, 9311551393। हेल्पलाइन के जरिए आने वाले सभी तात्कालिक फ़ोन पर DCPCR 24 घंटे के अंदर मदद करेगा। ऐसी ही एक पहल नोएडा पुलिस ने भी शुरू की है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन की मदद से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे अकेले पड़ चुके बच्चों को मदद दी जाएगी। उन्हें या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर पहुंचाया जाएगा या किसी शेल्टर होम में भिजवाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के लिए हेल्पलाइन नंबर है 9870395200। मैं दोहराऊंगी, 9870395200। अगली सुर्खी जुड़ी है शूटर दादी के नाम से फेमस शूटर चंद्रू तोमर से। चंद्रू तोमर का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थी। मेरठ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। चंद्रू तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छोटे से गांव जौहड़ी में रहती थी। 86 बरस की थी। शूटिंग में कई सारे मेडल्स अपने नाम कर चुकी थी। चंद्रो जब 65 साल की थी तब पहली बार इन्होंने गन उठाकर निशाना साधा था। चंद्रो और उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम सांड की आंख था। यह था आज का ऑर्डिनरी शो। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।